नमस्ते। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन कल रात लेट नाइट क्या सोच रहे थे। ठीक है, क्या कुछ उनके मन में चल रहा था, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो कोई भी इंसान है जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, ये आपके सोलमेट है। बहुत ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि सोलमेट है ये आपके, और इनको इतनी आदत हो गई है ना आपकी, आपने बहुत ज़्यादा केयर की है इस इंसान की। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आप इस इंसान को शायद इग्नोर कर रहे हो या बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस इंसान को ऐसा लगने लगा है कि उनको जैसे कि एक डर सा लगने लगा कि क्या आपने कभी प्यार किया था या नहीं किया था। और कल रात वो इसी सोच में बहुत ज़्यादा गहराई से डूबे थे कि क्या समझे क्या इसको। मे बी पहले बहुत ज़्यादा प्यार आपने दिया और आजकल बिल्कुल भी आप इस इंसान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो या इग्नोर करने लगे हो, या हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ कुछ इस तरह बर्ताव किया कि आपका मन नहीं करता है इस इंसान से बात करना। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दें। ठीक है, आप इनका साथ दें, आप इनसे खुद होकर बात करें। यल से उनका नाम शुरू हो सकता है, आपका नाम शुरू हो सकता है। यहाँ पर बी अक्षर है, यल अक्षर है और यस भी है। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप सच में प्यार करते थे ना, कि नहीं करते थे। आज भी आप प्यार करते हो ना, कि नहीं करते हो। कल रात इस इंसान के दिमाग में ऐसे ही कुछ ख्याल आ रहे थे। उनको शक हो रहा था गाइस कि सच में आप प्यार करते भी हो या नहीं, क्योंकि वो इंसान इतना तड़प रहा है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी हालत इतनी ख़राब है, मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तो उसकी तरफ से कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता कि वो तड़प रही है या तड़प रहा है। तो उस इंसान को शक सा होने लगा था कि सच में आप प्यार करते भी हो या नहीं, किसी भी अट्रैक्शन था। ये डर इस इंसान के मन में कल रात बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तड़प रहे थे, बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे, और उनको ऐसा ही फील हो रहा था कि आपको उनकी कोई केयर नहीं है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा इस बात का दुख हो रहा था कल रात कि उन्होंने जिससे इतना ज़्यादा प्यार किया। नंबर 7 कुछ खास हो सकता है, नंबर 8 कुछ खास हो सकता है, यहाँ पर 9 नंबर है, 6 भी बना है। ठीक है, तो उनको ऐसा ही लग रहा था कि जिससे उसने इतना ज़्यादा प्यार किया उस इंसान को आज उनकी कुछ पड़ी नहीं है। और ये दर्द इस इंसान के सीने में कल रात था। ये दर्द उस इंसान को सोने नहीं दे रहा था। अट्रैक्शन गजब का हो रहा था। एक तरफ अट्रैक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि पहले ना आप बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक दोनों ऑनलाइन रहते थे, दोनों एक दूसरे से चैट पर बातें करते थे। ठीक है, और ये इंसान आपके ओल्ड चैट पढ़ रहे थे। इनको बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा याद आ रहे थे ना आप, और ऐसी ऐसी बातें वो आपके चार्ट में पढ़ रहे थे कि दोनों के झगड़े हो रहे हैं, और कभी कभी ऐसी बातें आ रही थी कि आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हो। मतलब इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ है। एक कन्फ्यूजन दिमाग में चल रहा था कि ये रिश्ता मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इस रिश्ते में क्या था और आज क्या है। पहले कितने खूबसूरत दिन थे इस रिश्ते में, और आज एक दूसरे से जुदाई है, और उसे तो मेरी कोई फिक्र भी नहीं है। ये इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। इनको डर भी लगता है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ चुका है, आप किसी और से बात तो नहीं करने लगे हो। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि आप इस इंसान को बिल्कुल अब ध्यान नहीं देते हो। बहुत सारे सवाल इस इंसान के दिमाग में घूम रहे थे कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है। ऐसे शक ये इंसान आपके ऊपर कर रहा था। इस इंसान को पता है कि उसने आपको कितना ज़्यादा चाहा है। बहुत ज़्यादा ये रिश्ता लंबा चला है। ठीक है, मे बी कई दिनों से आप एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये रिश्ता मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए 7 साल का भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनका रिश्ता 7 साल हो गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई से रिश्ता बना था, और अचानक इस रिश्ते में दरार आ गई। आपके पर्सन खुद हैरान है इस बात से। प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस इंसान को डर लगने लगा है कि अगर आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हो तो फिर ये क्या चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। दिल में रहते हो आप उस इंसान के।
ठीक है। और मे बी हाल ही में इस इंसान को किसी ने कुछ बता दिया है आपके बारे में, वो कुछ भी बात हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अचानक से एक दिल में इस इंसान के एक बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच गई है किसी बात को लेकर। वो कोई भी बात हो सकती है, किसी किसी के लिए आपकी शादी फिक्स हुई, ये बात भी हो सकती है। एक डर और एक गम इस इंसान को कल रात बहुत ज़्यादा था। मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसकी शादी फिक्स हुई है और इस इंसान को किसी ने वो खबर दी है, और ये इंसान उस खबर में बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और जैसे कि टूट से गए हैं। आपको खोने का डर इस इंसान को कल रात सोने नहीं दे रहा था। बहुत परेशान, बहुत बेजार थे। हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी शादी वाली, लेकिन हाँ, कोई लोग यहाँ पर है कि आपकी शादी फिक्स हो चुकी है और ये बात इस इंसान तक पहुँच गई है। ना प्यार की कमी थी ना आज है, ठीक है, लेकिन इस इंसान को इस डर ने इंसान को सोने नहीं दिया कि आप उनको याद नहीं करते हो। उनको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मुझे याद नहीं करती है, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मुझे मैसेज नहीं करती है, कॉल नहीं करती है। दुख बहुत ज़्यादा था इस इंसान के दिल में, ठीक है। और मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि इस इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए ही पास्ट में आपसे दूरियां बना ली थी। वो इनका करियर हो सकता है, भी बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर, भी से किसी का नाम शुरू हो सकता है। वो इनका करियर हो सकता है या अपने परिवार की वजह से आपसे दूर चले गए हो, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन वो किसी अपने स्वार्थ की वजह से आपसे दूर चले गए थे। ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है और इस इंसान को पछतावा भी हो रहा था कि काश उस वक्त उसने वो बर्ताव ना किया होता, काश उस वक्त सिर्फ उसने अपने बारे में ना सोचा होता, आपके बारे में भी सोचा होता, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी मति मारी गई थी जो पास्ट में उस इंसान ने ऐसा कुछ डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का, और अब बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, रो रहे हैं। नींद नहीं आती है इस इंसान को, इस इंसान की एक रात भी ऐसे नहीं जाती है चैन से, वो बहुत ज़्यादा तड़पते हैं। ओल्ड चार्ट पढ़ रहे थे कल रात भी, वो बातें पढ़ रहे थे पुरानी और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे आपको। अट्रैक्शन तो गजब का है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और खुद को स्टक फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो आगे ही नहीं बढ़ सकते, ना आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और उस इंसान को ऐसा लगता है कि प्यार हो जाए तो फिर उसको सक्सेसफुल करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर तड़पते रहने से अच्छा है कि उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ एक्शन ले, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इंसान कोई एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, क्योंकि उनको इस बात को क्लियर करना है कि क्या आप सच में उनको चाहते भी हो या नहीं आजकल, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इग्नोर कर रहे हो। तो वो इस बात को क्लियर करने के लिए ही सही, लेकिन आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। वो आपको पूछेंगे, वो आपको डांटेंगे कि तुम्हें याद क्यों नहीं आती है मेरी, तुम कैसे सो पाते हो। मैं तो सो नहीं पाता हूँ, मैं तो बहुत तड़पता हूँ, मैं तो आधी रात तक जागता रहता हूँ, तुम्हारी याद में रोता रहता हूँ। तुम कैसे सो लेते हो यार, तुम्हें याद क्यों नहीं आती मेरी। बहुत ज़्यादा सवाल ये पर्सन आपको करने वाले हैं। एक तरफ तो दोस्त भी कुछ ऐसे मिले हैं ना इस इंसान को कि हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, और कल रात हो सकता है किसी से इस इंसान की बात हुई हो, किसी ने नेगेटिव बातें भर दी हो दिमाग में, और वो बातें फिर दिमाग में चलते जा रही थी। कुछ नेगेटिव बातें इस इंसान का पीछा नहीं छोड़ रही हैं, और कल रात भी इस इंसान के दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव बातों ने घर कर लिया था। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं गाइस, उनकी चाहत में, उनके प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, ये इंसान सेल्फिश है और इसने अपने स्वार्थ में आकर कुछ गलतियां तो कर दी है, और उन्हीं गलतियों का भुगतान है कि आज आप एक दूसरे से दूर हो। उन्हीं गलतियों का असर है ये। आपके पर्सन जब अपनी गलतियों को समझ पाएंगे ना, तब वो आपको ब्लेम करना छोड़ देंगे। लेकिन क्या है, ये इंसान अपनी गलतियों को नहीं समझ पाता है और उठ छूट आपको ब्लेम करता है, और कल रात भी इसको डर लगता था कि आप इनसे प्यार करते भी हो या नहीं। प्यारों से जान लेते हैं कल रात क्या कुछ सोच रहे थे वो आपको लेकर, क्या चल रहा था उनके दिमाग में। सपने, बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहे थे आपके और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे। मैंने बोला ना कि वो इंसान बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, नहीं रह सकता आपके बिना। बहुत सारे सपने देख रहे थे और इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग कैसे की जाए, आपकी तरफ कैसे वापस आए,
अपने सपनों को वो पूरा करना चाहते हैं। इस 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में लेकर आना चाहते हैं। अपने सपनों को पूरा करने की चाहत में इस इंसान ने कल बहुत ज़्यादा सोचा है। ठीक है, एक तरफ वो आपको भूलने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ आपके ऊपर शक भी करते हैं और इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे कि क्या कुछ वो कर सकते हैं। रात के अंधेरे में इस इंसान के मन में भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था गाइस। डेथ, बहुत सन्नाटा छा गया था, तन्हाई का अंधेरा, जुदाई का अंधेरा बहुत ज़्यादा इस इंसान को तकलीफ दे रहा था और इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करनी है, हर हाल में करनी है, ये सारे ख्याल इस इंसान के मन में कल रात आ रहे थे। ठीक है, राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। स्टार, खुद को हील करने की वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। या तो इस इंसान की खुद की तबीयत कुछ खराब हो सकती है, या तो इनके घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, वो उनकी केयर कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। किसी पेट उनके घर में हो सकता है, कोई पेट हो, कोई डॉगी वगैरह हो तो उनकी केयर कर रहे थे। या ऐसे हो सकता है कि आपके पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर लोगों की केयर की जाती है। ठीक है, किसी एनजीओ से जुड़े हुए हो सकते हैं, ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर है। और वो पर्सन कल रात अपने आप को हील करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे उस डर से। ये जो अंधेरा है, ये जो तड़प है आपके बिना, ये जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो कल रात भी इनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं गुजरी है और वो अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और वो चाहते कि आप भी खुद को हील करें और इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग हो जाए। द हायरफेंट की एनर्जी है, हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान के परिवार का इशू हो सकता है। अगर ये इंसान खुद आपसे दूर चला गया है तो शादी को लेकर यहाँ पर हमेशा ही प्रॉब्लम रहे हैं, कमिटमेंट इशू रहा है, इस इंसान का परिवार नहीं मान रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कल रात ये उस बारे में भी सोच रहे थे कि क्या करें कि परिवार मान जाए, क्या करें कि इस रिश्ते की नई शुरुआत हो। अगर इस इंसान के पास दो ऑप्शन हैं तो क्या करे कि वो ये जो टेंशन है कि इधर जाए कि उधर जाए, ये जो द्विधा परिस्थिति है इधर जाए कि उधर जाए, वो खत्म हो जाए। द हायरफेंट की एनर्जी बता रही कि हो सकता है कि इनके परिवार में बिल्कुल पसंद नहीं है लव मैरिज वगैरह और ये इंसान उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मुझे तो उसकी तरफ जाना है, मुझे तो उसको कमिटमेंट देना है, लेकिन मैं क्या करूं। ये भी तो प्रॉब्लम है, ये परिवार का इशू हो सकता है क्योंकि वो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते, एक ऑफर देना चाहते हैं। वो रात भर तड़पे है गाइस आपके लिए, बहुत ज़्यादा तड़पे है। इसलिए मैंने बोला था ना कि वो पर्सन आपके साथ इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं वो पर्सन। सारी रात वो ओवर थिंकिंग कर रहे थे, सोच रहे थे कि कैसे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आए, कैसे सच्चाई के साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत करे, कैसे आपको स्टेबिलिटी दे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ मैं जैसे कि मैंने पहले बोला कि इस इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए आपको छोड़ा है। ठीक है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है। और यहाँ पर भी द हायरफेंट की एनर्जी बता रही कि इसके पास दो ऑप्शन है और वो दूसरा ऑप्शन करियर, परिवार, जो कुछ भी है आपको पता है। ठीक है, तो 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो इस इंसान को ऐसा भी लग रहा था कि या तो उसके साथ धोखा हो रहा है या तो उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी वजह से उसके साथ धोखा हुआ है। और एस ऑफ पेंटिकल्स, वो सॉर्ट ऑफर देने के बारे में सोच रहे थे, सच्चाई के साथ न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पर देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इतने ज़्यादा सोच रहे थे वो आपके बारे में कि अब पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा। कल रात इस इंसान की इसी सोच में गुजरी है कि इस रिश्ते की नई बिगनिंग कैसे करें। कल रात वो बहुत ज़्यादा दर्द में थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे, सिसक रहे थे, खुद को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो चाहते हैं आपके साथ शादी करना, वो चाहते हैं आपके साथ हमेशा हमेशा खुश रहना, वो चाहते हैं आपको एक सॉर्ट ऑफर देना। और कल रात वो इसी बारे में सोच रहे थे कि कैसे आपको ऑफर दे, कैसे ये जो कुछ भी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, जो रुकावटें आ रही है, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उनको कैसे ख़त्म करे और कैसे इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करे। ये बहुत ज़्यादा इस इंसान की चाहत है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है और ना कि सिर्फ न्यू बिगनिंग करनी है तो आपको कमिटमेंट भी देना है और शादी भी करनी है। और कल रात ये सारे ख्याल उनके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में भी सोच रहे थे कि स्टेबिलिटी आ जाए तो अच्छा है। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इस इंसान के लाइफ में, वो चाहते कि वो सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है,
उनको लगता है कि वही एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मतलब वो कंफर्टेबल फील करता है, उसको अपनी फैमिली का हिस्सा मान चुका है, ठीक है, वो मान चुके कि वो आपसे शादी करेंगे। और जो भी फैमिली का इशू है वो या तो वो इंसान अपनी फैमिली को मना चुके हैं, या तो कल रात वो बात कर रहे थे उनसे आपके बारे में, या तो उन्होंने अब मन बना लिया है कि वो अपने परिवार को मना कर रहेंगे इस शादी के लिए। ये कुछ एनर्जी कल रात वाली है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, इतना ज़्यादा मिस करते कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, ठीक है। और इस इंसान को शक भी होता है कि आप उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हो, आप उनके साथ बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप कॉल नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो, पहले जैसे आप नहीं रहे हो। ये बहुत सारे डर भी उस इंसान के मन में आते हैं। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए। सेपरेशन, डेफिनेटली। देखो गाइज, यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि आप ज़्यादा बर्डन मत लो, ठीक है। आपको ना थोड़ा आराम करने की भी आवश्यकता है। थक चुके हो, सोच सोच के परेशान हो चुके हो, तो आपको थोड़ा दिमाग को शांत रखना है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, तो आपको थोड़ा विश्राम करने की, थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। बहुत बर्डन ले रहे हो आप, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, और ये जो दूरियां है ये जीने नहीं दे रही है आपको। देखो, रात भर जाग रहे थे आप भी, ना आपके पर्सन सो पाते हैं ना आप सो पाते हो, दोनों भी एक दूसरे की यादों में तड़पते हो और दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी हाल कुछ अलग नहीं है। देखो, आप भी रात भर जाग रहे हो, दोनों की सेम एनर्जी है, दोनों का हाल सेम है। आपको थोड़ा शांत रखने की, थोड़ा मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है गाइज। अवेयरनेस लेकर आओ अपने अंदर। हो सकता है कि आप चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। अपने अंदर थोड़ी अवेयरनेस लेकर आना पड़ेगा आपको। और क्या है, कार्ड गिर गया इधर। स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा, आप स्टक नहीं रह सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स है आपके दिमाग में, और इस थॉट से आपको निकलना पड़ेगा। जब तक आप इस नेगेटिविटी से दूर नहीं जाओगे तो चीज़ें पॉजिटिव कैसे घटित होगी, आप खुद ही सोचो। अगर रात दिन आप नेगेटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव होगा। कंडीशनिंग, आप खुद शेरनी हो या शेर हो, लेकिन आप अपने आप को बकरी समझने लगे हो। बहुत ज़्यादा काबिलियत है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो उस काबिलियत को, उस टैलेंट को। अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है आपको। कंडीशनिंग का कार्ड ये भी बता रहे कि आजकल आपको किसी एडिक्शन ने घेर लिया है। मे बी वो इस इंसान का एडिक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया का एडिक्शन हो सकता है, कुछ भी एडिक्शन हो सकता है। अपने आप को इस एडिक्शन से फ्री करने की आपको आवश्यकता है, ठीक है। और क्या है, थोड़ा अपने अंदर जाने की आवश्यकता है, मेडिटेशन स्टार्ट करने की आवश्यकता है, शांत रहने की आवश्यकता है। लैक ऑफ क्लैरिटी है, हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आपको रिजेक्शन मिलेगा, आप जहाँ पर भी जाओगे आपको लगता है कि आपको रिजेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच है, आपकी नेगेटिव सोच है, और इस सोच को ही आपको बदलना है। अपने अंदर जाओ, मेडिटेशन स्टार्ट करो। ये जो हज़ारों ख्याल आपको परेशान कर रहे हैं, ये जो नेगेटिव ख्याल आपको परेशान कर रहे हैं, ये परेशान करना छोड़ देंगे। आप शांत रह पाओगे, सही डिसीजन ले पाओगे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।